जब मैंने 99 में ये काम शुरू किया तो इस साइकिल से मैंने वो काम शुरू किया था। तो हमारा या किसी भी रियल्टर का टीम मैनेजमेंट का सबसे पहला असूल ये है कि आप अपना काम जब बांटेंगे, जब इन बच्चों को, इन भाइयों को, अगर सब कुछ ये जितनी भी डील्स है अगर मैं खुद करूँगा तो ये टेबल खाली पड़े होंगे और ये कुर्सियाँ खाली पड़ी होंगी। मेरा ख्याल है एक अच्छा रियल्टर बनने के लिए आपका दिन अच्छे तरीके से स्टार्ट होगा ना, तो हम श्योर आपकी एंडिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो आगे काम दें, उनको मोटिवेट करें, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम जो रिलेटिंग डील्स हैं उनमें उनका साथ दें, तो टीम बिल्डअप आपकी हो जाती है, टीम मैनेजमेंट हो जाती है। सिंपल सा फॉर्मूला है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह की बात साहब, आपने कैसे हैं? ठीक ठाक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैं हूं इब्रार हुसैन, ज़ल्मी स्टेट के प्लेटफॉर्म से। आज मेरी टीम ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, अ डे विद अ रियल्टर। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक रियल्टर, एक रियल एस्टेट एजेंट अपने दिन कैसे गुजारता है, उसकी क्या क्या मसरूफियात होती हैं। आइए चलते हैं। आइए जी, हम चलते हैं अपनी आज की एक्टिविटी जिसके लिए आज हमारी टीम और ज़ुबैर भाई आए हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मेरी करियर की शुरुआत थी, जब मैंने 99 में ये काम शुरू किया तो इस साइकिल से मैंने वो काम शुरू किया था। मैं सर्वे करता था अस्करी स्टेट पे, वो भी मैं आपको इदारा दिखाऊंगा कि जहाँ से शुरुआत हुई, जो अल्लाह ताला ने मुझे मेरे वालिदैन की बदौलत सक्सेस दी है, उसकी शुरुआत इस साइकिल से, सर्वे से हुई थी। और यही मैं इसलिए अपनी यंग जनरेशन को कहता हूँ कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपको शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए। अब हम चलेंगे अपने दिन की एक्टिविटीज़ के साथ और आपको दिखाएंगे कि रियल एस्टेट एजेंट, जिसको उर्फ़ आम में डीलर कहते हैं या ब्रोकर कहते हैं, वो क्या क्या करता है। आइए मेरे साथ। जी तो इब्रार साहब, एक रियल्टर के दिन का आगाज कहाँ से शुरू होता है? ज़ुबैर भाई, एक रियल्टर के दिन का आगाज़ अपने घर से निकल के अल्लाह का नाम लेके, वो अपने ऑफिस जाके अल्लाह रसूल का नाम लेके मेहनत शुरू कर देता है। आज हम अपने ऑफिस अभी नहीं जा रहे क्योंकि हमारी एक मीटिंग है फेज़ 1 में अलकबीर टाउन, जो आपको पता है हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जी उसकी स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर की मीटिंग है। तो अभी हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। अभी हम आए हैं, इमरान फैज साहब हैं, प्राइवेट स्टेट के CEO हैं, और हमारे टीम लीडर भी हैं जो इस वक्त हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अलकबीर का। और यहाँ पे हमारी कोई स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर की मीटिंग थी इंटरव्यू, और मियाँ नवाज साहब बैठे हैं, ये भी हमारे सीजनल रियल्टर हैं, हसन भाई हैं। इमरान भाई, आज हम ये कर रहे हैं कि एक रियल्टर अपना दिन कैसे गुजारता है, मोटिवेशन के लिए, बिजनेस टिप्स के लिए। तो हम चाहेंगे कि एक मिनट आप भी ज़रा लोगों को, जो हमारी यंग जनरेशन है जो रियल्टर बनना चाह रहे हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, थोड़ी सी कोई अपनी माराना राय, कोई टिप्स दे दें। अब्रार भी, ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक चूज़ किया है। ये हम से अक्सर इस पे डिस्कस भी करते रहते हैं। मेरा ख्याल है एक अच्छा रियल्टर बनने के लिए आपका दिन अच्छे तरीके से स्टार्ट होगा ना, तो हम श्योर आपकी एंडिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी। दिन अच्छे तरीके से स्टार्ट कैसे होगा? जब भी आप आएँ, सबसे पहले आप आके अपने पूरे दिन को शेड्यूल्ड करें कि आपने अपने पूरे दिन को किस तरह लेके चलना है। अगर हम DHA की बात करें तो जो हमें शुरू से सिखाया गया वो ये होता था कि हम सारा दिन, अब सबसे पहले आके क्लासिफाइड स्टडी करते थे। क्लासिफाइड को स्टडी करके नोट करना कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी फॉर सेल है, कौन सा मार्केट में बायर अवेलेबल है, कौन सा सेलर अवेलेबल है। आपने वो आजकल ज़ाहिर पोर्टल्स आए हुए हैं बड़े अच्छे अच्छे,
आप पोर्टल्स को स्टडी करें, उसके बाद आप अपने क्लाइंट्स को कॉल करनी शुरू करें, अपने दोस्तों को कॉल करनी शुरू करें जो आपने अपने पूरे दिन का शेड्यूल किया हुआ, किससे मिलना है, जिस तरह आज आपने प्लान किया हुआ है कि आज आपने हमारे पास आना था या किसी और दोस्त से मिलना था। तो ये जो आपने अपने टाइम को मैनेज करना है ना, ये आपकी सक्सेस है और ये आपकी कामयाबी है। आपने दुनिया का कोई भी काम करना है तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली मेहनत काउंट करती है, आपकी हार्ड वर्किंग काउंट करती है और आपकी नेक नीति। कोई भी कारोबार हो, नेक नीति का बड़ा मेजर एलिमेंट होता है और ये सक्सेसफुल बंदे की सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो कितना हार्ड वर्कर है और उसका नेक नीयत होना कितना है। तो ये 2-3 बातें हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो आपके साथ होता है और आपको कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेस के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। जी विरासा की दिन में क्या एक्टिविटी होती है? आप पूछना चाह रहे हैं जुबैर भाई कि थिंग्स टू डू क्या होनी चाहिए एक रियल्टर की। देखें, अभी हम घर से निकले, नॉर्मली हर रियल्टर अपने ऑफिस जाता है, लेकिन हमने एक मीटिंग अटेंड की जो हमारी काफ़ी सक्सेसफुल रही और अभी हम जा रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। लेकिन रास्ते में ऑफिस के हम एक प्लॉट देखेंगे। ये थिंग्स टू डू में शामिल है कि आपने अपनी एक्टिविटीज़ को स्केड्यूल करना है। जैसे कि अभी इमरान भाई ने थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो मेरी जो आज की एक्टिविटीज़ हैं कि क्लाइंट का प्लॉट है उसको मैं खुद देखूंगा, उसके प्लस माइनसेस देख के तो फिर जाके उसको उसकी एडवर्टीजमेंट करूंगा या क्लाइंट को उसका फीडबैक दूंगा। जब मैं खुद जाके पर्सनली वो प्लॉट देखूंगा तो मुझे उसकी जो प्लस और माइनसेस का आइडिया होगा, रेट का आइडिया होगा कि उसके अराउंड घर बने हुए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ये थिंग्स टू डू में नंबर चीज़ होती है कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट आई है आपको उसकी फुल नॉलेज होनी चाहिए, उसको फिर आप अच्छी तरह उसको सेल कर सकते। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा ये होता है कि आप स्केड्यूल बना के जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको आपने जो जो उनकी रिक्वायरमेंट, ये जो सेलिंग है उसको आपने, जैसे कि अखबार में एडवर्टीजमेंट, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, तो वहाँ पे आपने देखना होता है कि जो आप चीज़ बेच रहे हैं उसकी कंपैरेटिवली बाकी लोग क्या चीज़ बेच रहे हैं, रेट क्या मांग रहे हैं। और फिर दिन में एक चीज़ ऐसी, एक डील ऑफ द डे होती है जो लिक्विडेटिव होती है, जो आपके क्लाइंट के लिए सेलर या बायर आपको कहता है कि ये मुझे आज ये प्लॉट बेचना है या करना है। तो वो आपको हर रोज़ एक गोल आपको दिन में जुबैर रोज़ाना एक बनाना चाहिए कि आज मैंने ये डील बेच के जानी है, ये क्लाइंट को ये चीज़ ले के देनी है। बाकी अभी अब जाएंगे, हम फेज़ 5 में इंटर हो रहे हैं। मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी बता दूं हिस्ट्री कि मैं इस बिज़नेस में 99 से हूँ और 99 में ये हमारे सामने, अगर आप कैमरा सामने करेंगे तो लम्स यूनिवर्सिटी आ रही है कि लम्स सोसाइटी के नाम से स्कीम थी, फेज़ 5 जो अब कहलाता है। ये 99-2000 में यहाँ पे कनाल का प्लॉट जो है वो 9.5 लाख रुपए का था, 9.5 से 11-12 लाख। आज 20 साल बाद यहाँ पे जो मिनिमम प्लॉट का रेट है वो 5.5 करोड़ रुपए। तो आप मुझे बताएं किसी बिजनेस में इतना गेन होता है? ये तो मैं इसकी परसेंटेज ही भूल गया हूँ। मतलब कैलकुलेट ही कर सके कि 10 लाख वाली जो चीज़ है वो मिनिमम 5.5-6 करोड़ पे पहुंची है, तो 6000 टाइम्स जो है वो। अब ये फेज़ 5 में हम इंटर हो। मैं वैसे आपको एक जनरल दे रहा हूँ कि ये फेज़ 5 आज से 20 साल पहले बिल्कुल वीरान होता था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो टिप ऑफ द डे ये है प्लॉट लेने वालों के लिए या जो रियल्टर हैं कि अपने इन्वेस्टर को या अपने क्लाइंट को आपने चीज़ वहाँ लेके देनी है जहाँ पे कुछ भी ना बनाओ, तो वो आपको 10-15 साल बाद दुआएं देगा। वो कहते हैं ना कि आपने बिल्कुल प्लॉट या प्रॉपर्टी वहाँ लेनी है जहाँ वीराना हो, और जब वो शहर बसेगा तो आपको भी उसका रिटर्न मिलेगा, आपके इन्वेस्टर को भी रिटर्न मिलेगा। ये भी एक रियल्टर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने क्लाइंट के लिए ऐसी जगह सेलेक्ट करे जो कि आगे 10-15 साल में जिसके प्रॉफिट 100 टाइम्स जो है ना वो बढ़े। ये फेज़ 5 अगर आप एज में मेरे से छोटे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ 20 साल पहले आते तो ये खेत खलियान हुआ करते थे, और आज आप देख रहे हैं ये। अभी हम मेन रोड से जा रहे हैं, अभी हम एक प्लॉट देखेंगे बी ब्लॉक में जो हमारे क्लाइंट का प्लॉट है, जो कि एक रियल्टर की थिंग्स टू डू में शामिल है कि जो प्रॉपर्टी जो क्वेरी उसे आती है उसको वो खुद जाके देखे। हम ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं कि फ़ोन पे ये असेसमेंट दे देते हैं। जब आप ऑन ग्राउंड आके देखेंगे तो आप उसको बड़ी आसानी से बेच भी सकेंगे और आप अपने कस्टमर को अच्छी प्राइस ले दे सकेंगे।
हाँ जी जुबैर भाई, आप जैसे गाड़ी में पूछ रहे थे, मैंने आपको प्लॉट देख रहे हैं। अब हम बी ब्लॉक में खड़े हैं फेज 5 के। ये प्लॉट मैंने 2005 में अपने क्लाइंट को 42 लाख रुपए का लेके दिया था, और आज इस प्लॉट की प्राइस, ये कॉर्नर है और बी ब्लॉक है, मेन की बैक है, तो इस प्लॉट की प्राइस जो इस वक्त मार्केट में होगी वो 6.5-7 के अराउंड होगी। अब मैं इस प्लॉट को क्यों देखने आया हूँ, थोड़ा सा टर्न अराउंड होते हैं। मैं इस प्लॉट को इसलिए देखना है कि जो नॉर्मली कॉर्नर का प्लॉट होता है उस पे ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, उस पे जो है वो जिस तरह ये पोल लगा हुआ है, ये DHA का है, बोर्ड लगा हुआ है DHA का, तो ये सारी चीजें अगर मैं देखे बगैर दफ्तर में होता है एज ए रियल्टर तो मुझे ये चीजें नजर नहीं आनी, ना मुझे गूगल मैप पे ये चीजें नजर आनी थी, ना मुझे ये जो उसका है DHA का मैं उस पर नजर। अब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि ये 2 बोर्ड है और एक साइड पे इसके DP लगी हुई है। तो नाउ आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू असेस दिस प्लॉट, और मैं अपने क्लाइंट को बेहतर बता सकूंगा कि जब हमने लिया था तो ये तो सड़कें थी, यहाँ कुछ भी नहीं था, वो आप आस-पास देख रहे हैं कितनी माशाल्लाह आबादी हो गई और सारा कुछ हो गया। तो अब इसको मैंने देख लिया है, मैं इसको जाके असेस करूंगा, 1-2 और एक्सपर्ट की राय लूंगा और फिर अपने क्लाइंट को बताऊंगा कि सर हमारा प्लॉट है, उस पर दरख्त भी लगा हुआ है, एक साइड पे एक DP है वो आप दिखा सकते हैं और 2 बोर्ड लगी हुई है। तो एक रेंटल की जरूरी है कि वो अपनी प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज लेके चलेंगे तो आप प्रोडक्ट को अच्छी तरह बेच पाएंगे और क्लाइंट को सही गाइड करवाएं। अब हम चलेंगे ऑफिस की तरफ, जो हमारी अगली एक्टिविटी है वो हम आपको बाद में दिखाते हैं। जुबैर भाई, आपने जो सवाल पूछा था कि रियल्टर के लिए क्या जरूरी होता है थिंग्स टू डू, तो उस पर देखें अभी हम फेज 5 से फेज 6 में DHA लाहौर, फेज 5 से फेज 6 में एंटर हो रहे हैं और ये बेदिया रोड पे अंडरपास बन रहा है बड़ा, जो कनेक्टिविटी है DHA लाहौर को फेज 5 से फेज 6 को, और बेदिया रोड पे जो ट्रैफिक कंजक्शन है उसको भी ये फ्री करेगा। तो आपकी थिंग्स टू डू में ये भी शामिल होता है कि आप अपने क्लाइंट्स को टाइमली अपडेट्स दें कि ये अंडरपास बन रहा है, इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, फेज 6 के और 5 के रेट ज़्यादा हो गए, क्योंकि जब ये इसलिए बन रहा है कि जब स्कूल का टाइम या रश आवर होता था तो यहाँ पे गाड़ियों की लाइनें लग जाती थी। अब ये इंटरचेंज पूरे फेज 1 से 5 को 6, 7, 8 से कनेक्ट कर देगा सिग्नल फ्री। तो एक रियल्टर के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो अपडेट्स उसके इर्द गिर्द हो रही हैं उसके क्लाइंट्स की प्रॉपर्टी के हवाले से, वो टाइमली अपने क्लाइंट को उसके बारे में अपडेट करे ताकि क्लाइंट को उसका बेनिफिट दिया जाए। अच्छा जुबैर भी, हम ये इंटरचेंज के साइड से गुजर रहे हैं तो ये सामने आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही होगी, अभी पुल है लेकिन ये डॉल्फिन मॉल है, ये कराची का जो डॉल्फिन मॉल है उसी तरह यहाँ DHA लाहौर में बन रहा है। तो चूँकि हम अपडेट्स भी दे रहे हैं, हमारी वीडियो में देखने वालों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए। ये डॉल्फिन मॉल तकरीबन 6 महीने में एक्टिव हो जाएगा। दिस विल बी द बिगेस्ट मॉल इन पंजाब, और ये मॉल जो दूसरे मॉल हैं उनकी जो यूटिलिटी है और उनकी जो सेल है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो टॉप ऑफ द लाइन है। जो सारा डिफेंस का कस्टमर है वो बजाय पैकेजेस या दूसरे मॉल पे जाने के लिए इसकी तरफ रुख करेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्लस फॉर DHA और जो बाकी यहाँ सोसाइटी। जो अंडरपास बन रहा था उसके साइड से जो रास्ते बने हुए उसे लेके उससे आके अब हम DHA की फेज 6 की मेन बुलवार्ड पे आ गए। आप व्यूअर्स को सामने DHA ऑफिस नजर आ रहा होगा, ये हेड ऑफिस है जहाँ पे सारी ट्रांसफर होती है। तो एक रियल्टर के लिए ये भी जरूरी है कि वो जो सोसाइटी ऑफिस है उसका भी फ्रीक्वेंट विजिट करे कि वहाँ पे कितनी ट्रांसफर हो रही है, किस फेज में ज्यादा काम हो रहा है, ताकि वो अपनी टीम को या अपने लिए मोटिवेशन पैदा करे। ऑन ग्राउंड सिचुएशन है कि किस फेज के किस ब्लॉक में कितनी ट्रांसफर हो रही हैं, ताकि वो अपने काम को बेहतर कर सके। जब हम DHA जाते हैं तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है जिनको रैंडमली वक्त की कमी से नहीं मिल सकते। तो एक अच्छे रियल्टर के लिए ये भी जरूरी है कि वो 2-3 दिन बाद सोसाइटी ऑफिस को विजिट करे, वहाँ चिट चैट करे लोगों के साथ, उससे उसका बिजनेस बढ़ता है।
ये हमारे शकील भाई अभी आए हैं, ये मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मोहसिन भी हैं, और ये मेरे 23 साल पुराने दोस्त हैं जब मैंने काम शुरू किया। अभी ये हमारे पास आए हैं एक अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके, और इनका माशाल्लाह मार्केट में बहुत नाम है। पैरागॉन सोसाइटी के जो हाउसिंग सोसाइटी है, जो वन ऑफ सक्सेसफुल हाउसिंग सोसाइटी है पाकिस्तान में और लाहौर में, इनके बगैर वहाँ पे काम नहीं हो सकता। तो वहाँ की एक डील लेके आएंगे, डील लेके हमारे पास आएंगे डिस्कशन के लिए। ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये रैंडमली आए, तो मैंने कहा इनको, भाईजान ये हम एक डे आउट बना रहे हैं रियल्टर का, एक रियल्टर दिन में क्या क्या करता है। तो अभी हम शकील भाई से जो है ना वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करेंगे। हम आपको मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज हम टीम मोटिवेशन के हवाले से कि टीम मैनेजमेंट और टीम मोटिवेशन कैसे होती है, ये भी एक रियल्टर के डे आउट में शामिल होता है। अभी हमारी कोई 40% टीम बैठी हुई है, बाकी अपने अपने कामों में लगी हुई है। तो मैनेजमेंट जो है वो दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, लोगों को मैनेज करना। लेकिन हमने अपने ऑफिस में एक माहौल ऐसा रखा हुआ है कि हम सारे भाइयों की तरह काम करते हैं। यहाँ पे कोई साहब नहीं है, सारे मजदूर हैं। तो मैनेजमेंट या अपने लोगों को जब आप अपने भाई, अपनी फैमिली समझते हैं, तो आप उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं। वो कैसे आप समझते हैं, वो ऐसे समझते हैं जब आप अपना वर्कलोड नीचे भेजते हैं, अपने क्लाइंट्स इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अगर ये खुशहाल रहेंगे, अगर इनकी डील्स होंगी, तो ये आपके साथ जुड़े रहेंगे। मोटिवेशन का तरीका यही होता है कि हम वो हर रोज़ सुबह आते हैं, सुबह एक दूसरे की रिक्वायरमेंट पता करते हैं। ये सारी हमारी टीम है, ये तकरीबन 50% टीम अभी हमारी बैठी हुई है, और बाकी लोग हमारे अपने अपने कामों में गए हुई हैं। ये फर्दर इनका तारुफ नहीं कराया जा सकता, क्योंकि आज ये बेसिकली हम अपना एक डे आउट बता रहे हैं। तो जो मोटिवेशन स्किल होती है वो एज ए लीडर में ये होनी चाहिए कि एक तो कभी भी हालात से आपने तंग नहीं होना। जैसे हम बहुत ज़्यादा मार्केट में सुनते हैं कि मार्केट जो है ना वो ठंडी है, काम नहीं हो रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉल के अंदर बैठा हुआ एक शख्स भी नहीं है जिसने इस महीने डील ना किया। ऐसा ही है, सबकी डील्स हुई हैं। तो हालात, जब इंसान सुबह निकलता है तो उसके वो एक फ्रेश होकर निकल। अल्लाह ताला ने नींद बनाई है, नींद के दो पर्पसेस होते हैं। एक तो अल्लाह ताला ने आराम का एक ज़रिया बनाया, सारा दिन बॉडी थक जाती है। दूसरा ये होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप सब फील करते हैं कि रात को आपने जो भी किया, सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है, कोई परेशानी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। तो सुबह जब आप निकलते हैं एक नए जज्बे से कि मैंने आज ये काम करना है, आज मैंने इस डील को मैच्योर करना है। तो हमारा या किसी भी रियल्टर का टीम मैनेजमेंट का सबसे पहला असूल ये है कि आप अपना काम जब बांटेंगे, जब इन बच्चों को, इन भाइयों को, अगर सब कुछ ये जितनी भी डील्स है अगर मैं खुद करूँगा तो ये टेबल खाली पड़े होंगे और ये कुर्सियाँ खाली पड़ी। तो आगे काम दें, उनको मोटिवेट करें, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम जो रिलेटिंग डील्स हैं उनमें उनका साथ दें, तो टीम बिल्डअप आपकी हो जाती है, टीम मैनेजमेंट हो जाती है। सिंपल सा फॉर्मूला है। बाकी ये सारे, इनमें से कोई 30-40% बिल्कुल रॉ मटेरियल के लोग हैं जो हमने खुद तैयार किए। तो टीम मैनेजमेंट ये टीम गेम है, रियल एस्टेट भी इंडिविजुअल की गेम नहीं है। इसमें एक बंदा क्लाइंट लाता है, दूसरा बंदा प्लॉट, एक के पास क्लाइंट है, बायर है, एक के पास सेलर है, ये एक टीम वर्क हो गया। फिर लीडर का काम ये है कि उनकी डील को मैच्योर करें। फिर इनके लिए हम नए एवेन्यूज़ खोलते रहते हैं, कोई डील्स लेके आते हैं DSS से हट के, क्योंकि किसी एक सोसाइटी में जब थोड़ी बहुत मंदा आ जाता है या रिसेशन आ जाता है तो उसको करने के लिए हम थोड़े डिफेंस से बाहर निकलते हैं, दूसरी सोसाइटीज़ पे जाते हैं। जैसे आजकल हम एक सोसाइटी कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमारा काम बेहतर हो जाता है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक डे आउट रियल्टर के लिए ज़रूरी है कि हर रोज़ वो अपनी टीम के साथ मीटिंग करे, उनकी प्रॉब्लम सुने, उनकी प्रॉब्लम देखे, उनको एड्रेस करे। किसी को कोई फाइनेंशियल इशू है, किसी को डील इशू है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ईमानदारी के साथ काम करना सिखाए। उनको कहे कि पैसे से ज़्यादा जो आपके क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन है वो ज़रूरी होती है।
जी अस्सलाम वालेकुम। अभी क्लाइंट से मीटिंग करने के बाद अब हम जा रहे हैं, एक घर देखना है, एक हमने अपनी कंस्ट्रक्शन साइट देखनी है। ये रिजवान भाई हैं हमारे साथ, ये हमारे कंस्ट्रक्शन के जो हैं डिपार्टमेंट को रिजवान भाई देखते हैं। तो अब आपको बाकी एक्टिविटीज़ अपनी दिन की दिखाते हैं, आए हमारे साथ। जी अभी हम ऑफिस में मीटिंग करने के बाद, अपनी टीम के साथ मीटिंग करने के बाद, जो सारे दिन आज की जो एक्टिविटी ऑफिस के लड़कों की जो भी रिक्वायरमेंट थी उनकी डील्स को डिस्कस करने के बाद अब हम दोबारा अपने काम पे निकल पड़े हैं। एक रियल्टर डे आउट जो आज अपने दिन रखा हुआ है, तो उसमें हम आपको लेके चलेंगे। हमारी एक घर जो हम सेल कर रहे हैं उसका हमारे क्लाइंट है, उन्होंने हमें विज़िट के लिए बुलाया है। हम वो घर दिखाएंगे आपको सबसे पहले और देखेंगे, और उसके बाद हमारी कंस्ट्रक्शन का भी हमारा काम है। वो कंस्ट्रक्शन के जो देख रहे हैं हमारे, तो वो रिजवान साहब हैं, वो पीछे बैठे होंगे, और उनके साथ हम अपनी कंस्ट्रक्शन साइट विज़िट करेंगे। एक रियल्टर के लिए ज़रूरी होता है कि वो कंस्ट्रक्शन की बिज़नेस को अपने साथ अटैच करे, क्योंकि ये दोनों बिजनेस मिलते जुलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट देखें, फिर हम फेज़ 7 में एक जनरल अपडेट, काफ़ी दिनों से मैं फेज़ 7 गए नहीं था कि वहाँ क्या क्या नई चीज़ें आ गई हैं, तो वो एक जनरल विज़िट करेंगे। फिर हम वापस आके अपनी टीम से जो उनको टास्क दिए थे उसके मुताबिक जो है ना वो पूछें। अभी हम आए हैं, हमारे क्लाइंट हैं, उनको हमने घर ये पसंद कराया हुआ था। ये बाबर भाई हैं मेरे साथ, ये हमारे घरों की जो टीम है उनके लीडर हैं। तो क्लाइंट ने घर पसंद किया हुआ था, तो उन्होंने कहा जी आप भी ज़रा देखें, उसको एवेल्यूएट कर लें। तो हम वैसे जनरली विज़िट करेंगे, उसको एवेल्यूएट करते हैं। रिजवान भाई ये कंस्ट्रक्शन के काम से हैं, ये भी मेरे भाई हैं, पार्टनर है कंस्ट्रक्शन में, इनको स्पेशली लेके आए। ये हम क्लाइंट के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, ताकि उसने हम पे छोड़ा है कि आप घर की कंस्ट्रक्शन देखें, घर की क्वालिटी देखिए, उस पर फिटिंग देखें और उस हिसाब से फैसला करें। तो मैंने जो घरों की टीम के सबसे बेस्ट आदमी उनको साथ लिया, और कंस्ट्रक्शन के साथ ही एक हम एक विजिट कर लें। हाँ जी बाबर साहब, ब्रांड न्यू कार है जी, ब्रांड न्यू सर, फुल बेसमेंट के साथ। अच्छा, और स्पेनिश स्टाइल में ये घर बना हुआ है। ठीक है। हाँ जी, असी आए बस कैंडिडेट चेक करके, असी उस तरह नहीं बनाना। ये देखें ना, बहुत खूबसूरत इन्होंने जो है हाँ वो मोज़ाइक में बहुत अच्छा प्ले किया हुआ है। बेसिक चीज़ उसकी क्वालिटी, और हमें क्लाइंट ने भेजा है ना, उसने कहा है कि घर को देखें कि घर की फिटिंग कैसी है। किचन हमारा उसने कहा किचन को, इंपोर्टेड किचन हाँ, उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। किचन की क्वालिटी आप देखिए क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि अगर हम इसको ओपन करके देखें तो ये देखिए सारी इसमें उन्होंने ग्लास के जो है वो सेल्फ सारे जो हैं वो लगाए हुए हैं। बाकी ये फिटिंग शिटिंग फुली लोडेड है किचन। अच्छा, डबल डोर इसमें आपकी जो डबल डोर है फ्रिज है। अच्छा, और इसमें वुड उन्होंने इस्तेमाल की हुई है, वो कैश वुड इस्तेमाल की हुई है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी हाई प्राइस पे है ये। अगर हम बेडरूम में आए तो मास्टर बेड में ये चाइल्ड बेडरूम। हाँ जी, ये चाइल्ड बेडरूम। चाइल्ड बेडरूम। चाइल्ड बेडरूम। अच्छा बाबर भाई ये बताएं कि वो क्लाइंट हमारे ये पूछ रहे थे कि जो उसने फिटिंग लगाई है, फिटिंग सारी इसने इंपोर्टेड लगाई हुई है। सारी इंपोर्टेड है सर। रिजवान साहब आप देखिए, इंपोर्टेड है सर, फिटिंग सारी इंपोर्टेड है सर आप, क्योंकि उसने हमने छोड़ ग्रोए की लगी हुई है सारी बेड, ओरिजिनल ग्रो है। ओरिजिनल ग्रोए है सारी। अच्छा, बाकी टाइलें, टाइल भी imported है? नहीं, ये चाइनीज टाइल सारी बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग घरों में पाकिस्तानी टाइल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारी चाइनीज टाइल का एक होगा। ये बेसिकली जो हम ये टूर कर रहे हैं एज ए रियल्टर, वो ये कर रहे हैं कि क्लाइंट ने हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी है, तो हम उसको पूरे सेटिस्फाई करें। अच्छा रिजवान साहब, पूल उन्होंने बनाया है। अच्छा, ये एक यूनिक सा फार्मूला, मैंने वैसे पहले देखा है कि बेसमेंट में इस तरह पूल उसने इंडोर दिया हुआ। अब कर रहे हैं मोस्टली अब लोग जो है वो बना रहे हैं। हाँ, तो ये इसकी मतलब प्राइवेसी है यहाँ पर। प्राइवेट ये उसने लॉन्च दे दिया, ये नीचे लॉन्ज है, ये नीचे बेड दे दिए, ये बेसमेंट में बेड है। ये स्टोर दे दिया उसने। ठीक है, इसको
ओवरऑल फर्क, ये हमारी ड्यूटीज़ में शामिल होता है कि हमने जब क्लाइंट को सर्विसेज देनी है ये होम तो हम उसकी देखिए उसका इंटरेस्ट जितनी देर हम वॉच करेंगे वो हमारा एक लॉयल क्लाइंट रहेगा। अब ये डील मेरे बगैर या रिजवान साहब के आए बगैर भी हो सकती थी। बाबर साहब ने उनको घर पसंद कराया हुआ है, प्राइस ऑलमोस्ट हुई है, लेकिन बीइंग अ गुड रियलिटर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब क्लाइंट आप पे जिम्मेदारी डालता है तो आप उसकी जिम्मेदारी पूरी लें और चीज़ों को पूरा देखें। जैसे ये थिएटर है, जी, वाह जी वाह, अभी इस पर स्क्रीन वगैरह, स्क्रीन ये लगी हुई है। हाँ। ये रिमोट पे नीचे आ जाएगी। अच्छा ये वाली, जी, अच्छा ये प्रोजेक्टर है, स्क्रीन जो नीचे आ जाएगी, प्रोजेक्टर तो लगा हुआ है। ये प्रोजेक्टर अच्छा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ठीक। और इसकी जो साउंड प्रूफिंग के लिए उन्होंने जो वॉल्स आप देख रहे हैं, ये रिजवान से साउंड प्रूफ है? Sound proof बेसिकली है। ये साउंड प्रूफ के अच्छा। लिए सारा कुछ किया वाह, जाता है, वाह, वाह। अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ। साउंड प्रूफ बनाने के लिए ये आपका विच इज अ गुड थिंग कि बाकी अगर आप मूवी देख रहे हैं तो कोई डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब नहीं होता, आवाज यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। हाँ जी, ये हमारा घर का विजिट पूरा हो गया। अब मैंने एज ए जिम्मेदारी टीम लीडर मैंने इसको देख लिया। रिजवान साहब ने कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको आधा घंटा, आपको तो लैब्स में कम नजर आएगा लेकिन हमने उसको तसल्ली से घर को देखा है। ठीक है, बाबर साहब ने अभी हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिजवान साहब ने सारा कुछ देख के, तो हम अब अपनी राय देंगे अपने क्लाइंट को कि क्या ऑफ़र लगानी चाहिए, कैसे इसको मैच्योर करना चाहिए। ये आपकी ड्यूटीज़ में शामिल है एज ए रियल्टर। ये रोज़ाना जो हम काम करते हैं कि एक डील को कराने में आपको प्रोडक्ट की नॉलेज में पहले भी कहा होनी चाहिए और दूसरा जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। अब हम अपनी अगले जो आज की डे आउट है उसमें हम अभी जा रहे हैं, हमारी एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे हम अपना 15-20 मिनट आधा घंटा गुजारेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। आइए चलते हैं। अभी हम एक घर को, जैसे कि लास्ट जहाँ हमने एंड किया था, अभी हम अपने नए जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ जा रहे हैं। रियल्टर्स डे आउट जो आज का दिन हमने सेलेक्ट किया, तो इन बिटवीन हमें थोड़ा सा 5 मिनट की स्पेस मिलेगी। मैं आपको एक सवाल मेरे से किया गया था कि आपका वर्स्ट डील एक्सपीरियंस और बेस्ट डील एक्सपीरियंस क्या है विद द क्लाइंट, जस्ट नॉलेज के लिए, जो कस्टमर के लिए और जो हमारे रियल्टर भाई हैं उनके लिए। वर्स्ट डील एक्सपीरियंस मैंने किया है कि मैंने एक घर बेचा था फेज़ 5 का आज से 6 साल पहले, और वो घर बैंक प्लेज था। उसके डॉक्यूमेंट आधे परचेजर के पास थे, आधे सेलर के पास थे, और आप मानेंगे कि आधे उसके डॉक्यूमेंट, तीसरा हिस्सा उसके डॉक्यूमेंट का वो जो पिछला सेलर था उसके पास थे। वो कहानी ऐसी थी कि जो सेलर साहब, जो परचेजर साहब थे पहले, जो हमारे जो जिनसे हमने घर लिया, उन्होंने वो घर एक तो बैंक प्लेज कराया हुआ, और बैंक प्लेज में बैंकर के पास ओरिजिनल लेटर नहीं था। उन्होंने जिनसे घर खरीदे उनको पैसे नहीं दिए हुए थे, और उनके पास उनके डॉक्यूमेंट थे। हमने टोकन कर लिया, बयाना कर लिया। बाद में हमारे से ये कहानी खुली तो हमने बड़े टेक्निकली उसको बैंक को क्लियर किया, जो पिछला सेलर था उसको मैनेज किया, जो हमारा ये वाला सेलर था जो उस वक्त बायर और ये सेलर था उसको हमने थोड़ी स्ट्रांगली करके कि तुमने हमारे साथ ये जो है ना ये ऑलमोस्ट चीट किया कि तुमने हमें बताया नहीं कि एक तो ये बैंक प्लेज है, दूसरा तुम्हारे डॉक्यूमेंट भी जो है ना इधर उधर हैं। तो लेसन लर्न ये है वर्स्ट एक्सपीरियंस का कि उस डील को हमें पूरा करने में 4 महीने लगे, और जो हमारे परचेजर थे वो लकीली लॉयर थे, तो मैं उनको हर स्टेज पे बताता जाता था कि ये चीज़ इसने हमसे छुपाई है। तो फिर हमने उसको उस वक्त 5 करोड़ का घर लिया था, 2.5 करोड़ पे हमने पोजेशन ले लिया, और ये मेरा वर्स्ट डील एक्सपीरियंस था। इससे मैंने क्या लर्न किया कि आपको कोई भी डील करने से पहले सारी चीज़ें खुद चेक करना चाहिए। मेरे पार्ट पे भी मिस्टेक थी कि मुझे उसको चेक करना चाहिए था। तो ये मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, और जो मेरी टीम थी, जो मेरे साथ एसोसिएटेड टीम थी, उसने, लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह ताला के फजल करम से वो डील मैच्योर हुई, और आज भी वो जो परचेजर जिनको हमने घर लेके दिया वो हमारे क्लाइंट हैं। जो बेस्ट डील एक्सपीरियंस हुआ है वो मुझे रिसेंटली हुआ है कि इंसान जब खुद अच्छा होता है तो उसको अच्छे लोग ही मिलते हैं। रियल एस्टेट एज ए रियल्टर बहुत सारे लोग हम इसी हैं जो हम कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे पब्लिक में हमारा इमेज को अच्छा नहीं जाता। अभी रिसेंटली हमने एक 10 मरले का प्लॉट बेचा है जो मेरा बेस्ट डील एक्सपीरियंस था। उन्होंने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हमारी वीडियो देखी, और वो लेडी वहाँ पे थी, उनके हस्बैंड यहाँ पे थे, और उन्होंने
हमें टोकन दिया 10 लाख रुपए जो हमने सेलर को दे दिया। उसके बाद उनके भाई जो कि आए थे उनके पास अकाउंट नहीं था, तो वो लेडी ने कहा कि इट्स ऑल राइट, मैं सारे पैसे ज़ल्मी स्टेट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, मैंने आपको आपका चेक करा लिया है एज ए मेरा, उसने पर्सनली कहा एज ए ऑफिस का कहा। मैंने कहा जी आप ये पैसे हमारे अकाउंट पे ना भेजें, हम अपना अकाउंट खुला लें और अपने भाई को कहें कि वो कोई बात नहीं 10 दिन बाद खुल जाए। उन्होंने कहा नहीं मुझे जल्दी ट्रांसफ़र चाहिए, इट्स ओके, मुझे पता है कि मेरे साथ मैंने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ धोखा नहीं। उनका हम पे ट्रस्ट कम और अल्लाह पे ट्रस्ट ज़्यादा। उन्होंने कहा मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया तो मेरे साथ भी नहीं होगा। और वो जो बिलीव कि उन्होंने वो 14 मिलियन हमारे अकाउंट में भेजे, वो खुद वहाँ पे है, यहाँ उनका भाई है जो कि कोई मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे या उनको नहीं था, उनको इन चीज़ों का बैंक्स का या पेमेंट का नहीं पता था, तो अल्टीमेटली हमने उनका ट्रांसफ़र कराया। तो मैंने उससे ये एक्सपीरियंस लिया, बेस्ट डील एक्सपीरियंस ये कि जो क्लाइंट होता है वो भी अल्लाह तवक्कुल पे आप पे भरोसा करते हैं और हमें उसके भरोसे को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। तो मैं अपनी टीम के साथ जो हमारे एसोसिएट थे जिनके साथ ये डील हुई, मैं उनसे ये डिस्कस कर रहा था कि देखें अल्लाह ताला ने उसको हमसे मिला दिया, हमारे जहन में भी कोई फतूर नहीं था, वरना 1 करोड़ 40 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, हम उसमें को खुद बुद कर सकते, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मैं अपना क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं उस पार्टी को जो इंग्लैंड में बैठी है उसको क्रेडिट दे रहा हूँ कि मेरा बेस्ट डील एक्सपीरियंस था। इसलिए एज ए रियल्टर 70-80% लोग बहुत अच्छे होते हैं, 20% लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें कमीशन में तंग करते हैं, वैसे तंग करते हैं, लेकिन दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। तो एज ए रियल्टर आपको किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना कि आप पैनिक कर जाएं। हमारा काम ही यही होता है कि हम मैनेज करें, जहाँ प्रॉब्लम आए उसको हमें मैनेज करना है। तो मेरी टिप्स भी यही हैं कि डोंट पैनिक, ट्रस्ट बिल्ड करें अपने क्लाइंट के साथ, उसको जो भी सिचुएशन है प्रॉपर्टी की वो एग्जैक्ट बताएं और उसको कोई किसी किस्म का लालच या अपनी तरफ से कमिटमेंट ना दें कि आप ये करोड़ का ले लेंगे 1.5 का हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान और सबसे बेहतरीन काम है रियल एस्टेट का, हम उसको सही तरीके से कर सकें। मेहनत, ईमानदारी, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जो बंदा करोड़ों रुपए खर्च करता है वो फर्स्ट टाइम आपसे मिलता है तो उसका ट्रस्ट डेवलप होने में देर लगती है। वो ट्रस्ट तभी डेवलप होगा जब आप उसको सिराते मुस्तकीम पे उसको लेके चलेंगे। तो आप एक दफ़ा आपने डील करनी है, उसके बाद उसने कोई क्वेश्चन नहीं करना। तो जो हमारे व्यूअर, जो परचेजर सेलर क्वेश्चन करते हैं हमारे रियल्टर से, रियल एस्टेट एजेंट से, वो कई लोग उस पर पैनिक हो जाते हैं कि आप हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, हमें आपको हम पे एतबार नहीं है। नो, देखें जो 1 करोड़ से 10 करोड़ 20 करोड़ खर्च कर रहा है उसका भी राइट है कि वो आपसे क्वेश्चन करें, उसको सेटिस्फाई करें। ये हमारा काम है, यही हम बेचते हैं। हम कोई प्रोडक्ट अपने पास से नहीं बेचते, घर किसी का होता है प्लॉट, किसी को तो हम लेके किसी को देते हैं। तो मेरी टिप यही है, कमिटमेंट। आज आपने जैसे दिन गुजारा, हम सुबह एक मीटिंग में गए, फिर हमने प्लॉट देखा, फिर हमारे पास क्लाइंट आए, 2 घंटे हम ऑफिस में बिजी रहे, अभी हम दोबारा निकले। तो ये सारी सर्विसेज हम अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं ताकि उनकी सेटिस्फेक्शन होगी तो हम उस डील को मैच्योर कर पाएंगे। जी अभी हम आ गए हैं, हमारी एक कंस्ट्रक्शन की साइट चल रही है। रिजवान साहब ऑलरेडी अपडेट ले रहे हैं। ये हमारे क्लाइंट हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर, उनकी साइट है। तो जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम, की हाल है जी सर? क्या पहुँचा? डीपीसी लेवल तक आ चुके हैं इस वक्त हम। हाँ, और कैनाल की कटिंग है ये, और 3 बेडरूम का घर है ये, जो कि इस वक्त हम बना रहे हैं। वो ठीक। अच्छा ये हूँ असी डीपीसी लेवल पूरा हो गया? डीपीसी पूरी हो गई आपकी। हाँ। ये बाहर वाली है, वो अंदर वाली आपकी डीपीसी है। अच्छा, ये हमारे क्लाइंट ही हैं जिनका घर, जो कि रिजवान साहब कंस्ट्रक्शन का हमारा काम देखते हैं, तो ये आगे होंगे, ये लीडर है इस वक्त। तो ये हम इसकी अपडेट्स, जो वीकली अपडेट्स हैं वो हम लेने आए हैं। वैसे तो हर रोज़ रिजवान साहब यहाँ आते हैं, लेकिन वीकली अपडेट्स हम अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं कि काम यहाँ तक पहुँचो। डेफिनेटली वो खुद भी विज़िट करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त छुट्टी। हाँ जी सुनाओ, की हाल चाल है? ठीक है, छुट्टी हो गई है? माल तैयार करके छुट्टी कर रहे हो? तो ये भी हमारी ड्यूटीज में शामिल है
तो रिजवान साहब ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे स्ट्रेट लाइन का घर है ये, 3 अच्छा। बेडरूम नीचे है हाँ। और 1 बेडरूम ऊपर है इनका। ठीक है। बेसिकली ये क्लाइंट हमारे जो प्रोफेसर है, रिटायर्ड है जीसी यूनिवर्सिटी से। आप बता रहे थे आर्मी ऑफिसर के भाई हैं। आर्मी ऑफिसर के भाई भी हैं, जहाँ साहब के भाई भी हैं। ठीक है। और सेकेंडली जो इनके भाई हैं वो खुद सिविल इंजीनियर है। अच्छा, तो आपका काम आसान हुआ है कि मुश्किल हुआ है? नहीं, जब टेक्निकली कस्टमर हमारे पास आता है हाँ। तो हमें उसको समझाना और उसके साथ कोई भी टॉक करना या कोई चीज़ को डिस्कस करना जो हमारे लिए इजी होता है। हाँ। ना कि अननोन बंदा जिसको कंस्ट्रक्शन की हो नहीं है उससे बात करने में हमें प्रॉब्लम आती है, उसको समझाने में हमारे लिए मसला। टेक्निकल आदमी आसानी से समझ जाता है। टेक्निकली आदमी जो है उसको हम आराम से जो है ना वो समझा सकते हैं कि क्या करना है। सारे दिन की हमारी एक्टिविटी इस वक्त ऑलमोस्ट कोई 5 बज रहे होंगे, 4:30। तो बहुत सारा हिस्सा तो हम अपलोड नहीं भी कर सकते क्योंकि लाजमी बात है, वीडियो वाले ने खाना खोना भी खाना होता है और बैटरी लो हो जाती है। तो ये अब आज के दिन की हमारी तकरीबन ये 2nd लास्ट या 3rd लास्ट एक्टिविटी है जो अभी हम आके अभी हम इसकी साइट्स की सारी जो अपडेट्स हैं वो जो इसके ऑनर हैं उनको दे देंगे। और ये भी हमारी जिम्मेदारी में शामिल है कि इनको हमने प्लॉट लेके दिया, उसके बाद हम इनका घर बना रहे हैं। तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम यहाँ मटेरियल का, ये जो हमारे मजदूर भाई हैं इनकी सैलरियों का या इनकी दिहाड़ियों का, ये सारी चीज़ों का हम ख्याल करें क्योंकि आपके साथ बहुत सारे ख़ानदान, अच्छा भाई थैंक यू, बहुत सारे ख़ानदान जुड़े होते हैं। तो जो लोग आए बाबर भाई, जो लोग आपके साथ जुड़े होते हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ये एक रियल्टर की या एक बिजनेसमैन की जो है ना वो अच्छी खूबी होती है कि जो जिम्मेदारी उसे दी गई है उस पे वो पंजाबी में कहते हैं वो पैरा दे। तो अभी ये करके ये रोजाना ही हम ऑलमोस्ट दूसरे दिन, रिजवान साहब तो चुके इधर होते हैं तो मैं 5-7 दिनों बाद चक्कर लगाता हूँ ताकि अब हम आपको अपने जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वहाँ लेके चलेंगे। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। अच्छा चाचा जी इनको भी ले लें, थैंक यू बेटा। तो अभी हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। हमारे कैमरामैन भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेरे लिए भी ज़रा मुश्किल काम है लेकिन कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि दिन कैसे गुजारता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें यकीनन मिस भी होंगी, हम कोशिश कर रहे हैं हर सेगमेंट को, लेकिन आज के दिन की हमने ऑर्गेनिक जो हमारी मसरूफियात थी उसी पे बनाया, हमने कुछ प्ले आउट नहीं किया। जो हमारा आज का काम था उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दिन में बहुत कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि एक रियल्टर, एक डीलर की लाइफ जो अपेरेंटली नज़र आती है कि बहुत आसान होती है, इतनी आसान नहीं होती। चलो जी, हाँ जी, अब दिन की अपनी आखिरी एक्टिविटी पे पहुँचे हैं। हमारे कस्टमर हैं जो अमेरिका में होते हैं, उनको हम ये 2 प्लॉट लेके दे रहे हैं पेयर, एक ये वाला और एक ये वाला। तो उनसे जब हमारी डील चल रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे फिशिंग पार्क प्लॉट चाहिए। अब ये आपको कैमरामैन दिखाएगा, ये फिशिंग पार्क है, लेकिन इस दौरान उनको किसी और ब्रोकर ने ये कहा कि जो पार्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक वहाँ पे मार्की आ रही है और एक रेस्टोरेंट है कराची का बड़ा मशहूर वो आ रहा है। तो अब मैं खुद आके देखने आया हूँ क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो ये पार्क की डेवलपमेंट हो रही थी। अब मैं देखने आया हूँ कि एक्चुअली जो उनके जहन में ये शक डाला गया ये सही है कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली DHA मैकडोनल्ड के साथ गुलाची एक रेस्टोरेंट है कराची का वो, और एक मार्की DHA ने डिज़ाइन की हुई है जो उनकी है। लेकिन जब अब यहाँ पे पहुँचे हैं तो अब मैं वो क्लाइंट को यहाँ से वीडियो कॉल भी करूँगा, अगर अमेरिका का टाइम जो है वो इस वक्त वहाँ सुबह हो रही होगी, या मैं उसको वीडियो भेजूँगा कि सर जो हमारे प्लॉट हैं वो बिल्कुल फेसिंग पार्क है और उसके सामने कोई मार्की या रेस्टोरेंट की प्लानिंग नहीं है, क्योंकि फ़िज़िकली पार्क मौजूद है। तो ये डील हमारी चल रही थी काफ़ी दिनों से, और अब जब वो क्लोज़ के करीब आई तो किसी ने उनके जहन में ये शक डाल दिया कि इसके आगे एक्चुअल पार्क नहीं है, यहाँ पे रेस्टोरेंट और वो आ गए। एक तो ये थी, दूसरा मैं ओवरऑल भी थोड़ी अपडेट्स फेज़ 7 की लेना चाह रहा था कि आधा घंटा ये मेरी रूटीन में शामिल है कि हफ्ते में एक दफ़ा मैं अपनी टीम को लेके या मैं खुद निकलता हूँ, जाके देखता हूँ कंस्ट्रक्शन कहाँ कितनी हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। जैसे अब मैकडोनल्ड है, आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैकडोनल्ड यहाँ पे आ गया, लेकिन मैकडोनल्ड के साथ कुलाची और एक मार्की भी DHA प्लान कर रहा है।
तो ये आज के दिन की हमारी जो आउटडोर ये आखिरी एक्टिविटी है। इसके बाद हमारी 3-4 मीटिंग्स हैं, ऑफिस में हैं, और एक ऑफिस हमने किसी के जाना है। अगर वहाँ से कॉल आ गई, एक हमारी डील है एक हमारे रियल्टर दोस्त के साथ, तो यहाँ आने का मकसद भी यही है कि एज ए रियल्टर ही आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो चीज़ ले के दे रहे हैं उसको पर्सनली जाके देखें, और अगर आपके क्लाइंट के दिल में किसी ने कुछ डाला है और वो सही भी हो सकता है, आपकी भी नेग्लिजेंस हो सकती है, तो उसको आप क्लियर करें। तो मुझे यहाँ आकर अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि प्लॉट जो है वो फेसिंग पार्क है। अब हम वापस अपने ऑफिस चलेंगे। अपनी टीम की जो रोज़ आज के दिन की, अब आपको ज़रा सूरज दिखाएं। सूरज आपको लग रहा होगा, हम सुबह 11 बजे के निकले हुई हैं घर से, तो अब सूरज डूबने की तरफ है। अब हम जाके अपने दिन की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको अपनी टीम के साथ करेंगे, और आज के दिन हमने क्या खोया क्या पाया, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करें। आइए वापस ऑफिस की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अब सारे दिन के एक्टिविटीज़ के बाद अब मैं अपने ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पे, जो कि हमारा मेन ऑफिस है, एग्जेक्टिव ऑफिस से नीचे आके हमारे सारे दिन की यही रूटीन होती है कि हम आके फिर एंड पे देखते हैं कि हमने आज की जो एक्टिविटी है वो हम जनरल स्टडी डिस्कशन करते हैं 5 मिनट, और उसके बाद फिर ऑफिस टाइम क्लोज हो जाता है। जो बैठना चाहता है वो बैठा रहे, जो जाना चाहता है वो जाता रहे। ये इसलिए होता है कि आज के दिन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम समराइज़ करके कल के टारगेट्स अपने सेटल कर देते हैं। तो हाँ जी खिजर साहब, आज क्या मेरे पास एक फ्लैट चाहिए थी, फ्लैट देख रहा हूँ। आज के दिन आपने क्या किया? सर मैं आज क्लाइंट्स को अपार्टमेंट दिखाया DHA के रेट में, और कल फिर उन्हें मैंने विजिट करवाना है। मजीद 1-2 और फ्लैट है जो मैंने उन्हें विजिट करवाने हैं। चलें, गुड। हाँ जी जाहिद, आप बेटा वो जो पार्टी चल रही थी उसकी घर की, उसका क्या बना? सर वो पार्टी को मैंने विजिट करवाया है सर, तो अब इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि हम एक डिसीजन करके तो आपसे इस तरह डिस्कस करेंगे, फिर जो भी ऑफर होगी तो मैं इंशाल्लाह। जी रज़ाक भाई, फेज़ 9 वाले क्लाइंट का क्या बना जो प्लॉट या कमर्शियल लेना चाह रहा था? सर मैंने उनको प्लॉट में वगैरह सेंड किए, विजिट भी करवाया। कल उनका फिर दोबारा टाइम के साथ करा, इंशाल्लाह कल कोई ना कोई इंशाल्लाह पसंद आ जाएगा। चलें, गुड हो गया, गुड। जी नहीं भाई, वो फेज़ 7 जो 7 मरले का प्लॉट आप ढूंढ रहे थे, वो प्लॉट मिला है कोई क्लाइंट के लिए? मैंने प्लॉट भेजे क्लाइंट को, तो कल टाइम दिया विजिट करना, तो कल टाइम दे रहे हैं कोई सेकंड टाइम में, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई ना कोई अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो इस वक्त फेज़ 7 की एक्टिविटी ठीक है? 7 के हवाले से वो अच्छी है, और क्लाइंट भी है, तो उसके हवाले से क्लाइंटों की चीज़ें भी मैंने भेजी हैं, और कल टाइम होगा 7 के लिए भी ना क्लाइंट का, तो उनको भी प्लॉट विजिट करवाने हैं। ठीक हो गया जी। सोहेल साहब, आप हमारे मुल्तान के एक्सपर्ट हैं। मुल्तान में मार्केट कैसी जा रही है, और आज जो ट्रांसफ़र हुई वो ठीक ठाक हो गई? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्तान की मार्केट सर अच्छी जा रही है, सेलिंग बाइंग हो रही है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त एक अच्छा DHA मुल्तान, और दूसरा ट्रांसफ़र के हवाले से जो आज ट्रांसफ़र वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ट्रांसफ़र हो गई है, और 1 करोड़ की NDC वो भी आज अप्लाई की है। चलें, गुड गुड। जी निशान साहब, आपको एक मैंने बड़ी हॉट प्रॉपर्टी दी हुई है फेज़ 9 टाउन की, वो सेलर कह रहा है किसी भी रेट पे बेच दें, तो आज आपने वो बेची है कि अभी कोई क्लाइंट साइड लगा, क्या है उसकी अपडेट चाहिए जल्दी? जी सर, आज 2 क्लाइंट्स को विजिट करवाया है, इंशाल्लाह प्रोग्रेस चल रही है, 1 आध दिन में इंशाल्लाह फाइनल होगा। चलो, वो प्लॉट बड़ा लिक्विडेटिव है, और वो अगर हम नहीं बेचेंगे कोई और बेच जाए, इसलिए उस पर एफर्ट करें। जी सर। जी बाबर भाई, घरों की क्या सूरत हाल है, कितने क्लाइंट हैं, क्या है इस वक्त, क्या घर बिक रहे हैं? सुना अच्छा घर बिक रहा है, जो कोई थोड़ा एवरेज घर है वो फंसा हुआ है। जी सर, घर बिक रहे हैं मार्केट में। आज ही मैंने 2 पार्टी पे विजिट करवाया है, एक ने ऑफर दी है, थोड़ी कम दी है, लेकिन वो उसमें सेलर से भी मिल के आया हूँ, इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो डील क्लोज हो जाएगी। गुड गुड, ठीक हो गया जी। अब्दुर्रहमान साहब, फेज़ 6 की क्या सूरत हाल है? फेज़ 6 में इस वक्त सबसे अच्छी मार्केट जा रही है, तो आपने भी कोई प्लॉट कोई ऐसा है जिस पे हम वर्किंग करें, या क्लाइंट की क्या सूरत हाल है? जी सर, फेज़ 6 सिस्टम बहुत हॉट जा रहा है बिल्डर के लिए ना, तो बिल्डर वहाँ पे सिस्टम काफ़ी है फेज़ 6 में। तो अभी हमारे पास जो सिस्टम हॉट चीज़ है वो फेज़ 6 के ब्लॉक एक प्लॉट है, 70 फीट रोड का प्लॉट है, 3788 नंबर, बहुत रीजनेबल प्राइस पे प्लॉट मिल रहा है, और बिल्डर लेवल ऑप्शन है। आप एफर्ट कर रहे हैं? जी हाँ, गुड गुड।
चौधरी साहब, जो अलकबीर का आपने ऐड बनाया मॉडल के साथ साथ आप भी बड़ा खूबसूरत लग रहे थे, तो अलकबीर का क्या रिस्पांस है ओवरऑल? मेहरबानी इमरान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अलकबीर का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हाँ। और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बाय किया ऐड देख के ना, और आज तो मेरे रेफरेंस क्लाइंट के 2-3 आए हुए थे, उनको मैंने विजिट करवाया 6 का 7 का और कमर्शियल के लिए ना। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो भी डीलर चल, गुड हो गया, गुड हो गया जी। भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ये हमारे पास नए हैं पढ़े लिखे आदमी। भट्ट साहब, जो घर की डील चल रही थी वो क्लाइंट ने आज विजिट करने आ रहा था, वो आए? जी सर, वो फेज 5 वाले हाउस की डील चल रही है, एक विजिट करा दिया, उनकी फाइनल विजिट है, फैमिली के साथ करेंगे, तो इंशाल्लाह होपफुली है कि ये डील क्लोज हो जाएगी इंशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, शाहिद साहब, आज किस फाइल में सबसे ज़्यादा रेट बढ़ा है कमर्शियल का, 9 का या 10 का? फेज 9 सर, प्रीजम की 4 मंडा कमर्शियल, वो सबसे ज़्यादा हॉट है। सबसे हॉट है, उसका रेट भी बढ़ा है। कितने दिनों में कितना रेट बढ़ा है उसका? उसका सर 10 से 15 दिनों में 25 लाख रुपए है। अच्छा, गुड गुड, ठीक है। हाँ जी, तोसीफ, आपने रेंट करके आज कितने विजिट कराए हैं? जी सर, अभी 4 विजिट करवा के आया हूँ, तो कहते हैं मैं थोड़ी देर का आपको वेट कर दूँगा। कितने क्लाइंट है आपके पास अभी? मेरे पास अभी 3 क्लाइंट रहते हैं, तो सुबह इंशाल्लाह 2 बजे होगा। ये थी हमारी आज की अ डे आउट विद अ रियल्टर। ये आज का दिन कैसा रहा हमारा, हमने जो जो एक्टिविटीज़ की उसके बारे में हमें फीडबैक दीजिएगा अपना। और ये रियल्टर की जो डे आउट होती है उसकी 20-30% था, क्योंकि हम एक दिन में सारा कवर नहीं कर सकते। ये हमारे पूरे दिन की जो आज की डे आउट था उसका हमने आपको कोशिश की कवर देने की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए सारी अपडेट्स के लिए। और ज़ुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप सारा दिन हमारे साथ रहे। हम कोशिश करेंगे कि एक दिन और किसी वक्त आपके साथ गुजारें, और मज़ीद जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, जो रियल्टर के हवाले से, रियल इस्टेट के हवाले से, जो भी हम आपके लिए मुफीद गुफ्तगू कर सकें वो करें।